बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बट लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 की एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहते सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन। आपने करना है, इक्वेशन को सोल्व करवाना है और उसको रिप्रेजेंट कर देना है रियल लाइन के ऊपर। पहला पार्ट है 12x + 30 = -6। 30 पॉजिटिव है, राइट साइड पे लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। -6 में -30 ऐड करवाएं तो -36। ये 12 जो है एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास -3x की वैल्यू आ गई। अब चेक करना है आपने कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो क्या आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास x की वैल्यू होगी उसको आपने दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करवा देना है। ये हमने x की जगह -3 पुट करवा दिया। 12 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया, -36 + 30 = -6। अब -36 में 30 गए तो -6, कंडीशन आ गई हमारे पास ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि जो x = -3 हमारे पास वो हमारे सोल्यूशन सेट है ऑफ गिवन इक्वेशन का। अब आपने इसको लाइन नंबर के ऊपर डिपेंड करना है तो आपने एक लाइन लगा देनी है, पॉइंट प्लॉट कर देने हैं। अब देखिए -3 पे जा रही थी वैल्यू तो मैंने यहाँ पे -3 पे इसका पॉइंट प्लॉट कर दिया। पार्ट 2 है हमारे पास x/3 + 6 = -12। अब देखिए 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में तो मैंने किया मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी करवा दिया और इसके साथ भी करवा दिया। अब 3 3 से कट गया तो खाली x रह गया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 18। 12 -12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -36। अब ये जो 18 है पॉजिटिव है, इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। -36 में -18 ऐड करवाया तो -54। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये आंसर सही है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो x हमारे पास आंसर आया, x की वैल्यू आई है, उसको हम ओरिजिनल अपनी इक्वेशन में पुट करवाएंगे इसकी जगह। तो ये मैंने पुट करवा दिया, -54/3 + 16। अब 54 को जब आप 3 पे डिवाइड कर तो आपके पास आ जाएगा जी -18 + 6। -18 में 6 के तो -12। देखिए दोनों साइड सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं कि सो x = -54 इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए मैंने 10-10 गैप लिए क्योंकि वैल्यू 54 थी। अगर आप 1 2 3 करेंगे तो वो काफ़ी लंबी लाइन चली जाएगी। तो इस तरह से आपने उससे बचने के लिए हम इसको थोड़ी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10-10 गैप रख दिया। अब माइनस में वैल्यू जा रही थी तो हम कह सकते हैं हमारा जो पॉइंट है वो तकरीबन यहाँ पे करके आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 है x/2 - 3x/4 = 1/12। अब देखिए डिनोमिनेटर में हाईएस्ट वैल्यू आपके पास आ रही है 12। नहीं तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तभी 12 आएगा। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 12 आ रहा था एलसीएम, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 12 ऑन बोथ साइड। अब मैंने 12 को क्या किया है, इससे ही मल्टीप्लाई करवा दिया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 4 1 द 4, 4 6 द 12, 12 12 से कट गया। अब यहाँ पे रह गया 6x, यहाँ पे रह गया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9x और 12 12 से कट गया तो 1। अब 6x में से जब आप -9x निकालेंगे तो -3x। ये -3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3। अब हम चेकिंग करने के लिए क्या करेंगे कि जो आपके पास x की वैल्यू है इसको इसमें पुट करवा देंगे। आप इसको ऐसे भी सोल्व करवा सकते हैं जैसे मैंने करवाया, नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। -1/3 आ गया, इसकी जगह भी 1/3 आ गया। अब देखें ओवर के नीचे ओवर आ रहा है तो ये जो 3 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 6। अब यहाँ पे 3 3 से कट गया तो माइनस माइनस प्लस 1/4 = 1/12। अब यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया, वो आपके पास आ गया 12। 6 को 12 पे डिवाइड करवाएं 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया 2 आ गया। 4 को अगर आप 12 पे डिवाइड करवाते हैं वो आता है 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3। अब 3 में से 2 गए तो 1, दोनों साइड हमारे पास ट्रू हो गई। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। सो x is equals to -1/3 is a solution set of given equation। अब सोल्यूशन नंबर क्या हमारे पास देखें, -1/3 तकरीबन करके यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट प्लॉट हो रहा होगा।
पार्ट नंबर 4, 2 इक्वल्स टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12। अब 7 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 14x, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 और 12x आपके पास एज इट इज। अब ये देखिए, ये जो 28 है ये पॉजिटिव है, इस साइड पे गया तो नेगेटिव हो गया, 2 में से 26 गया तो -26। अब 14 में 12 ऐड करवाएंगे तो 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया तो 26 से कट गया -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब आपने चेक करना है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जहाँ पे x लगा वहाँ पुट करवा दें। यहाँ भी -1 आ गया, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -2 प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1, 4 में से 2 गए तो 2। अब आपने करना 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो 14। यहाँ पे क्या किया मैंने, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया -14, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 28। अब -14 और -12 -26 और 28 में से जब हम माइनस करवाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब हम इसको लाइन नंबर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास कहते हैं सो x इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो हमने इसको प्लॉट कर दिया -1 के ऊपर। पार्ट 5 है 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 इक्वल्स टू 5/6। अब डिनोमिनेटर में जब आप इसका एलसीएम लेंगे वो आपके पास आएगा 12। तो मैंने किया कि डिनोमिनेटर में 12 आ रहा था, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया ऑन बोथ साइड, इसके साथ भी 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी करवा दिया और इसके साथ भी करवा दिया। 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 6 1 द 6, 6 2 द 12। अब जब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8, 4 को 1 के साथ करवाया -4, 3 को 3 के साथ करवाया 9x और 2 को 5 के साथ करवाया तो 10। 8x में से 9x गए तो -x, ये नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करवा देंगे तो x इक्वल्स टू -4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, तो जो हमारे पास x की वैल्यू है ये उसको हम ओरिजिनल अपने इक्वेशन में पुट करवा देंगे इन दोनों एक्सिस की जगह। अब मैंने x की जगह वैल्यू पुट करवा दी, यहाँ पे भी -14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -28, -1 एज इट इज डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस प्लस, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करवाया 42 ओवर 4 और 5/6 एज इट इज। -28 में आपने -1 ऐड करवाया तो -29 ओवर 3 और 42/3, यहाँ पे हमने लिया इसका एलसीएम 12 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 को 29 के साथ, 42 को 3 के साथ, जब आप 4 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 116, 3 को 42 के साथ करवाएंगे तो 126, तो 126 में से जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो 10 और नीचे ओवर 12। अब 2 के टेबल पे कर, 2 5 10, 2 6 12, तो देखिए हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। सो x इक्वल्स टू -14 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आपने इसको ये करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है, तो ये मैंने इसको रिप्रेजेंट करवा दिया। नहीं जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 6, कहते हैं -5x ओवर 10 इक्वल्स टू 9 -10/5x। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लिया जाए तो वो आपके पास बनता है 10, तो मैंने किया मल्टीप्लाई करवा दी 10 ऑन बोथ साइड्स, इसके साथ भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी करवा दिया और इसके साथ भी करवा दिया। 10 10 से कट गया -5x, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया 90, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 20। अब ये 20 जो है आपके पास नेगेटिव है, इस साइड पे गया पॉजिटिव हो गया, 5 में से 20 ऐड करवाए तो 50x और 90 एज इट इज। अब 15 को जब आप 90 पे डिवाइड करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपने, जो x की वैल्यू आई है हमारे पास उसको आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करवा देना, यानी इसकी जगह भी 6 आ जाएगा और इसकी जगह भी 6 आ जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो -30 ओवर 10, 9 एज इट इज, 5 1 द 5, 5 2 10, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -12, 9 में से 12 गए तो
-3 दोनों साइड ट्रू सेम होगी, कंडीशन ट्रू होगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, सो x इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब नंबर लाइन के ऊपर आपने रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने 9 नंबर लगाई और यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट फ्लोट हो रहा था। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, क्वेश्चन 1 था 5.1 का। अपना ख्याल रखें।